अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पासफोन टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मेडिसिन की डोज, यूजेस, इसके बेनिफिट्स और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। स्पासफोन टैबलेट एक वेल नोन ब्रांड है जो कि बेसिकली पेट दर्द, जिस्म में खिंचाव और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर स्पास्मोटिक कोलाइटिस के इलाज के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके यूजेस की बात करें तो स्पासफोन टैबलेट खास तौर पर पेट दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। ये मेडिसिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होने वाली पेट की दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा स्पासफोन टैबलेट जो है वो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान पेन को कम करने के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है। जी हाँ, ये माहवारी के दौरान होने वाली दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है, जबकि ये मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान पेट दर्द और पेट से निचले हिस्से में होने वाली दर्द को कम करने में नहायत मौसर साबित होती है। इसके अलावा स्पासफोन टैबलेट पट्टों के खिंचाव और तनाव को कम करने में भी नहायत फायदेमंद साबित होती है, जबकि ये मेडिसिन कुछ मरीजों में टेंशन और बेचैनी की हालत में भी इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा स्पासफोन टैबलेट को आप गॉल ब्लैडर पेन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आपके पित्ते में दर्द है, खिंचाव है या फिर किसी भी तरह की कोई बेचैनी है तो इस सूरत में भी आप स्पासफोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्पासफोन टैबलेट को यूटीआई इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अगर आपको पेशाब की नाली में दर्द है या फिर यूरिन पास करते हुए आपको दर्द फील होती है या फिर उसके इर्द गिर्द के एरिया में कोई पेन या फिर किसी भी तरह की कोई बेचैनी फील होती है तो ऐसी सूरत में भी आप स्पासफोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि स्पासफोन टैबलेट को किडनी में होने वाली दर्द, गुर्दों की दर्द, पेट की दर्द और नलों की दर्द में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह टैबलेट पेट के दर्द में नहायत ही मौसर साबित होती है। इसके अलावा स्पासफोन टैबलेट को आप स्टोमक पेन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आपके मैदे में दर्द है या फिर लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में पेन या कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में भी आप स्पासफोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज है वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही प्रेस्क्राइब की जाती है, जो कि नॉर्मली 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करवाई जाती है। आपको एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि स्पासफोन टैबलेट को विदाउट डॉक्टर परमिशन हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ मुमकिन साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। यानी इसके इस्तेमाल से आपको मतली और क्या हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, जबकि आपको स्किन एलर्जी और रैश भी हो सकती है। इसके अलावा स्पासफोन टैबलेट के इस्तेमाल से आपको थकावट भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी स्पासफोन टैबलेट का इस्तेमाल विदाउट डॉक्टर परमिशन नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको स्पासफोन टैबलेट से रिलेटेड एक बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।